Hello students, welcome to the correction session. I'm Pradeep Falswal. I'm here taking you through this correction session, and this is the assessment that we took on 5th of May. I believe you have attempted it the better way. So here, let's go ahead and save our time and start making correction part here. Okay, we had our first sentence in this assessment which reads to us like, let's escape from this adversity. चलो इस संकट से बचें. Second sentence is here, make him understand time and again. उसे बार बार समझाओ. Third sentence is here, let all the laborers go to their home. सभी यहाँ पर है आपका let का यूज सेकेंड यूज. सभी मजदूरों को उनके घर जाने दीजिए या फिर जाने दो. सो यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दैट की सेकेंड यूज ऑफ लेट कहाँ यूज होता है और फर्स्ट यूज ऑफ लेट कहाँ यूज होता है. तो यहाँ पर किसी को कुछ काम करने दें की बात कही गई है, तो सभी मजदूरों को उनके घर जाने दो. फोर्थ इज हियर, कैन वी गो टू मार्केट टुडे. क्या हम आज बाजार जा सकते हैं. फिफ्थ इज हियर, हाउ मच कंट्रोल शुड द गवर्नमेंट प्रैक्टिस. सरकार को कितना नियंत्रण अभ्यास में लेना चाहिए. सिक्स्थ इज हियर, विद whom do you contradict. आप किसके साथ बहस करते हैं. नेक्स्ट इज, who is spreading this rumor. यह अफवाह कौन फैला रहा है. एट्थ इज हियर, has this whole city fallen prey to intoxication. क्या यह पूरा नगर और शहर नशे का शिकार हो गया है. नाइन्थ सेंटेंस इज हियर, दिस पेंडेमिक इज फर्स्ट सच शॉक ऑफ दिस सेंचुरी. यह जो महामारी है और वैश्विक महामारी है, यह इस शताब्दी का पहला ऐसा झटका है. टेंथ इज हियर, वुड दैट ऑल द नेशंस वर यूनानिमस एट दिस टाइम. काश सभी राष्ट्र इस समय एक साथ होते. यूनानिमस मीन्स दे वर टुगेदर. 11th is, stay inside home lest you should fall prey to this epidemic. घर के अंदर रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस महामारी का शिकार हो जाएं. Moving ahead, here we have 12th sentence here. He must have become a tycoon. उसे अवश्य ही एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहिए था. 13th is here, why have we to present this certificate every year. हमें यह प्रमाण पत्र हर वर्ष और प्रत्येक वर्ष क्यों प्रस्तुत करना पड़ता है और क्यों देना पड़ता है. Why have we to present this certificate every year. तो प्रत्येक साल हमें यह जो क्या है प्रमाण पत्र है क्यों प्रस्तुत करना पड़ता है या क्यों देना पड़ता है. 14th is here, which big change are you to introduce to society now. अब आपको इस समाज को कौन सा बड़ा बदलाव इंट्रोड्यूस कराना है या कौन सा बड़ा परिवर्तन जो है कि आपको अब इस समाज को क्या कराना है, इंट्रोड्यूस कराना है. अब हम सिंपल कह सकते हैं कि आपको इस समाज में अब कौन सा बड़ा परिवर्तन लाना है. यहाँ पर आपने WH ऑब्जेक्ट यूज किया है. विच बिग चेंज आर यू टू इंट्रोड्यूस टू सोसाइटी नाउ. सो विच बिग चेंज इज योर WH प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड. सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग so much of time here just to let you have a push from my side. Last one is here, do not forget humanity in the name of development. तरक्की के नाम पर मानवता को मत भूलो. So here I have some of the vocab words for you. These are the phrases in actual. So a push to your vocabulary. Go Dutch, very interesting word. खर्च को आपस में बांटना. If you go and avail some service in a group, then like you are 4 or 5 friends, or could be 2 friends or more than 2 friends. So if you find you have availed a service and you find
some bill raised against this service that you availed. So that bill, if that bill gets shared, it means that process is go Dutch, or that process is called as going Dutch. So go Dutch means a practice of sharing of a bill raised against some service that has been availed in a group. तो खर्च को आपस में बांटना, किसी भी बिल को आपस में बांटना. गेट इनटू ए ब्रॉल, दूसरा फ्रेज है आपके लिए. गेट इनटू ए ब्रॉल का मतलब है गेट इनटू ए वर्बल और नॉइजी फाइट और डिसएग्रीमेंट. फाइट और डिसएग्रीमेंट, किसी झगड़े में पड़ना, जुबानी झगड़ा या काफी शोर शराबे वाला जो झगड़ा होता है उसमें पड़ना. दैट मीन्स get into a brawl. For an example, okay, you should not get into a brawl with me. Oh, those two boys got into a brawl over some petty issue like this, कि वो दो लड़के किसी झगड़े में पड़ गए किसी छोटी बात को लेकर. I believe you have understood it, and after this we will move ahead with one more new exercise. Thanks a lot.